नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से एक बड़ी खबर आई है। ऑपरेशन शोरलेट वेब में 370 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें 44 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर गंभीर अपराध के आरोप पहले से केस दर्ज थे। तो इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। Over 370 arrests. 44 of those had criminal records. These have been updated numbers that the Department of Homeland Security has been. तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से जो आईस की टीमें हैं और सीबीपी की टीमें, तो इन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर ये अभियान चलाया। तो नॉर्थ कैरोलिना के जो मैक्लेनबर्ग काउंटी है और उसका जो सबसे बड़ा शहर है चार्लेट भी कहते हैं, शोरलेट भी कहते हैं, तो उसमें ये अभियान चलाया और 370 से ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात ये रही, बहुत तकड़ी आलोचना इस अभियान की हुई है जो शोरलेट में आइस ने और जो सीबीपी ने यानी जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमों ने अभियान चलाया। लोगों का ये आरोप है कि जो आइस के एजेंट हैं उन्होंने चमड़ी देखकर लोगों को गिरफ्तार किया, यानी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया या तो वो एशियाई मूल के थे या फिर वो अफ्रीकन मूल के थोड़े ब्लैक थे, यानी गोरे लोगों को छोड़ा और चमड़ी देखकर लोगों को गिरफ्तार किया और बहुत तकड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ अमेरिकन लोगों ने भी उनका साथ दिया प्रदर्शन करने वालों का, और उनका यह कहना है कि जो आइस के एजेंट हैं और बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रही हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और ठीक तरीके से अपना परिवार चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन जो आइस की टीमें हैं जिनको कि डीएचएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की जो सेक्रेटरी है क्रिस्टी नियोम, उनकी तरफ से सख्त हिदायत मिली है कि हमारा टारगेट एक है, अमेरिका के लोगों के लिए अमेरिका की जो पब्लिक सेफ्टी है, सार्वजनिक सुरक्षा है, उसको कायम करना है। और साथ में जो डंकी से अवैध रूप से हमारे देश में घुसे हैं, जिनके पास यहां रहने का कोई लीगल वीजा नहीं है, चाहे उन्होंने क्राइम किया हो ना किया हो, सबको पकड़ना है। हालांकि स्टार्टिंग उनकी है कि टारगेट अभी उन लोगों का करना है जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है। The individuals that are out there protesting these law enforcement officers, and also the individuals that are out there attacking them, not just trying to stop them from arresting individuals, but trying to stop them from doing their work, trying to harm them, trying to kill them. And those, I'm grateful that they aren't successful. लेकिन यहां जो लोग प्रदर्शनकारी थे, आप इस वीडियो को देखो, ये देखो किस तरह से प्रदर्शनकारी हैं और बीच सड़क में किस तरह से कार के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ये शार्लेट शहर की है जहां 370 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये प्रदर्शनकारी आइस की टीमें जो गिरफ्तारियां कर रही हैं, बॉर्डर पेट्रोल की टीमें जो गिरफ्तारियां कर रही हैं, उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग और ये कह रहे हैं कि बेवजह लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है और जो लोग बच्चों को स्कूलों में छोड़ने जाते हैं उनकी चमड़ी देख रहे हैं भी, ये काले हैं, अफ्रीकन मूल के हैं या फिर एशियाई हैं, इंडिया है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं, उन लोगों से उनके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपका वीजा दिखाओ क्या है, और यदि वो वीजा नहीं दिखा पा रहे हैं तो तुरंत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी ऐसी कार्रवाई है, लोग काम पे जा रहे हैं, लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या कहीं दूसरे काम पे जा रहे हैं और सीधा उनकी नस्ल भेदी मतलब आरोप लगाया है लोगों ने कि उनकी नस्ल देखकर या उनका चेहरा, उनका रंग मूल देखकर कि अमेरिका के नहीं है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रदर्शन भी इसका हो गया है। यानी अमेरिका में शिकागो में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, विरोध हुआ था आइस की टीमों का, और उसके बाद शार्लोट में इस तरह का विरोध हुआ है। तो शोरलेट के बाद यहां जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं वो यहां से चली गई हैं। वो 1 दिसंबर से न्यू ऑरलियंस में अपना जो अभियान शुरू करेंगी, वहां लोगों की धरपकड़ शुरू करेंगी जो इलीगल इमिग्रेंट हैं। लेकिन जो आइस के एजेंट हैं वो अभी तक यहां पर शोरलेट में कायम है और डीएचएस की जो सेक्रेटरी है क्रिस्टी नियोम, उन्होंने ये कहा है कि आइस के जो एजेंट हैं वो शोरलेट में मौजूद रहेंगे। मैक्लेनबर्ग काउंटी है, शोरलेट है, पूरे नॉर्थ कैरोलिना है, यहां उनकी जो एक्टिविटी है, जो इलीगल लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई है, वो लगातार जारी रहेगी, वो बंद नहीं रहेगी। बॉर्डर पेट्रोल की जो टीमें हैं उनके दरअसल क्या है, बॉर्डर पेट्रोल की जो टीमें हैं उनकी जिम्मेदारी थी सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा करना, जो कि कनाडा की तरफ से है, दूसरे अमेरिकन
नॉर्थ अमेरिकन देशों की तरफ से है या फिर कनाडा की तरफ से बॉर्डर की सुरक्षा करना था। लेकिन उसमें बॉर्डर पेट्रोल के बहुत सारे मतलब जो जवान हैं, सिपाही हैं, उनको अंदर बुला लिया है और आइस की टीमों के साथ उनको अलग अलग ड्यूटियां दे दी गई हैं। भाई कुछ दिन आप शिकागो में करोगे, कुछ दिन आप जैसे उन्होंने शॉर्लेट में कर दिया, आगे न्यू ऑरलियंस में आपको जिम्मेदारी दे दी, उसके बाद कैलिफोर्निया दे दी। तो बहुत सारे बॉर्डर पेट्रोल के जो जवान हैं उनको अब आइस के साथ उनको एकजुट कर दिया है कि आप इनके साथ लग के काम करोगे। तो नॉर्थ कैरोलिना से जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं वो न्यू ऑरलियंस पहुंच गई है, लेकिन आइस के टीम वहां मौजूद हैं और उनकी एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। और वहां पर जो शॉर्लेट है और वहां जो फेडरल सरकार है, आइस के एजेंटों का और जो अधिकारी हैं, डीएचएस के अधिकारी हैं, उनका यह आरोप है कि यहां पर जो फेडरल सरकार है, जो सरकार है यहाँ की, जो डेमोक्रेट सरकार है, वो आइस की टीमों का और बॉर्डर पेट्रोल की टीमों का सही तरीके से सहयोग नहीं कर रही हैं। और जिसके चलते जो विरोधी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आइस के एजेंटों की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, उनको हवा मिल रही है। यानी कि उन लोगों का, सरकार का, जो डेमोक्रेट सरकार है, उसका संरक्षण हासिल है प्रदर्शनकारियों को, और उन्हीं के इशारे पर ये इतने लोग प्रदर्शनकारी इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि इलीगल लोगों को बाहर निकालो। तो अभी शिकागो में और शॉर्लेट में ये कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। तो शॉर्लेट में अभी जो सीबीपी की टीमें गई हैं, बहुत राहत मिली है इससे, क्योंकि बॉर्डर पेट्रोल की जो एक्टिविटी होती है ना, वो आइस से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग उससे ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। उनकी जो धरपकड़ है बाजारों में जाके, स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी जाके, और सीधा वो ज्यादा धरपकड़ कर रहे हैं। आइस की टीमें फिर भी उन लोगों को टारगेट करी हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम जिन्होंने कर रखा है, वो पहले पुलिस से पूरा उनका डाटा लेते हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो पहले कभी जेल में जा चुके हैं और जिनके आरोप है लेकिन जेल से वो छोड़े जा चुके हैं, तो आइस तो उनको कर रही है गिरफ्तार। लेकिन जो बॉर्डर पेट्रोल की टीमें हैं वो तो इलीगल इमिग्रेंट है और उसको 5 साल, 8 साल, 10 साल, कितने साल हो गए, यदि उसको वीजा अभी तक नहीं मिला तो वो उन सबको गिरफ्तार कर रही हैं। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है कि बॉर्डर पेट्रोल वहां से निकल गई है शॉर्लेट से, लेकिन आइस की टीमों की एक्टिविटी लगातार जारी है। तो अभी जो सीबीपी है वो अभी शॉर्लेट में गश्त नहीं करेगी, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 370 से ज्यादा लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 44 से ज्यादा मतलब हार्डकोर अपराधी थे जिन्होंने पहले क्राइम किए हैं, उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इस जो पूरे अभियान की बहुत तकड़ी आलोचना हुई, और आलोचना इसलिए हुई कि नस्ल भेद तरीके से लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगा कि जो काले रंग के हैं, जो एशियाई मूल के हैं, जिनकी चमड़ी गोरी नहीं है, सिर्फ टारगेट करके उन लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये पूरा जो अभियान चला है, इस अभियान की आलोचना भी हुई, लेकिन बहुत सारे लोग है ना आइस के और सीबीपी के समर्थन में भी सड़कों पर आए। वो अमेरिका का झंडा लहराते हुए देखे गए और उन्होंने इसके आइस की टीमों का समर्थन भी किया कि आप ठीक कर रहे हैं, ये जो दूसरे देशों से लोग इलीगल तरीके से आए हुए हैं, ये हमारी नौकरियां भी खा रहे हैं और ये लोग क्राइम भी कर रहे हैं। तो उनका समर्थन करते हुए देखे गए और विरोध करते हुए देखे गए, दोनों तरह की बातें सामने आई हैं। तो कुल मिला के अभी जो शार्लेट में है, सीबीपी क्राइम बॉर्डर पेट्रोल की जो टीमें वो निकल गई हैं, आइस की एक्टिविटी जारी रहेगी। 370 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सीबीपी ने अपना जो अभियान है, जो सीमा गश्ती दल ने, वो अपना बंद कर दिया शार्लेट में, और वो न्यू ऑरलियंस में चले गए हैं। उनकी एक्टिविटी वहां जारी रहेगी। यानी पूरे अमेरिका के बहुत सारे शहरों में अलग अलग तरीके से पूरी एक्टिविटी चल रही है। दो तरह के काम चल रहे हैं, जो इलीगल ट्रक ड्राइवर है और इलीगल माइग्रेंट हैं जो दूसरे काम कर रहे हैं, उन पर फोकस है। और आप देखो कि हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि 20 लाख से ज्यादा लोग, लगभग इतने लोग अमेरिका से बाहर निकाले जा चुके हैं। 1.6 मिलियन का आधिकारिक आंकड़ा पहले आया था, वो आंकड़ा अब पहुंचकर 2 मिलियन के आसपास पहुंच गया है, 1.6 मिलियन से। यानी अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। मात्र 11 महीने से कम कार्यकाल में ट्रंप ने 2 मिलियन के आसपास लोग अमेरिका से निकाल दिए हैं। तो इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अमेरिका की लगातार जो अपडेट खबरों को देखने के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।